जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने। साथियों, कुछ कहा नहीं जाता है कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में, लोगों की मानसिकता कैसी है, लोग क्या सोच रहे हैं इस देश के बारे में, लोग भारतवासियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। आज एक मुहिम चल रहा है, एक होड़ सा लगा हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है, भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों हो, हिंदू राष्ट्र का राग अलापने वाले कौन लोग हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कौन लोग हैं, हिंदू राष्ट्र कैसा बनाना चाहते हैं, आज इन्हीं सभी मुद्दों पे मैं बात करूंगा साथियों आप लोग से। साथियों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करूंगा। हिंदू राष्ट्र का मांग करने वाले कौन लोग हैं, इन लोगों की मानसिकता क्या है, किसको लोग हिंदू बता रहे हैं, कौन कौन हिंदू है, कौन कौन हिंदू नहीं है, इस हिंदू राष्ट्र में कौन कौन लोग रहेंगे, आज सारे मुद्दा पे चर्चा होगा। और चर्चा करने से पहले आप लोग थोड़ा एक क्लिप धीरेन्द्र के शास्त्री का देखिए, जो टीवी 9 भारत पे डिबेट के दौरान, इंटरव्यू के दौरान ये क्या बयान दे रहे हैं, कैसा इनका हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जरा ये क्लिप आप लोग सुनिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे आप लोग से। इस देश में हिंदू है कहां? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या गुर्जर है, या जाट है, या बर्मा है, या शर्मा है। अगर हिंदू होता तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। अगर हिंदू होता तो भारत में हिंदुओं पर कोई उंगली उठाता। अगर हिंदू होता तो क्या श्रद्धा के 35 टुकड़े होते? हिंदू होता तो क्या कन्हैया लाल दर्जी का मर्डर राजस्थान में होता? हिंदू होता तो क्या पालघर में संत मारे जाते? हिंदू होता तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामायण को जलाया जाता। अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के रहते हिंदुओं की पार्टियां हैं इस देश में गाय माता काटी जाती, बूचड़ खाने जलते। हिंदू होता तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें वापस नहीं बुला लेता? आज इजराइल क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहता है, क्योंकि वो यहूदियों को बचाना चाहता है। और वो 8-8 लाख यहूदियों को एयरोप्लेन से ला करके अपने देश में सुरक्षित रखता है। क्या इस देश में रहने वाली हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं स्वीकार कर सकते? हिंदू है कहां? हमें तो आप पर भी आता है तरस के आप हो भी कि नहीं, खुद पर तरस आता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं। ये दर्द है हमारा। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं है। हमें मिलता क्या है? हम कथा करें, बहुत अच्छा है, विवादों से मिलेगा क्या? 10 लोग गालियां देते, 20 लोग उल्टा सीधा बोलते, रोज हमारे नाम से 20 वीडियो डाले जाते, हमारे नाम से रोज मुहिम चलाई जाती, मारने की धमकियां दी जाती, हमारे परिवार का निकलना मुश्किल है, माता बाहर नहीं निकल सकती, तरह तरह के पत्थर फेंकते हैं लोग। हमने बिगाड़ा क्या है? ये यहां कोई चुनाव है या बीजेपी यहां खड़ी होने वाली? अभी तो नहीं है यूपी में चुनाव, पर हम यात्रा कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम आंदोलन नहीं, आंदोलित करना चाहते हैं देश को। साथियों, ये वही धीरेन्द्र के शास्त्री हैं, आप लोग जान भी गए होंगे, पहचान भी होंगे, अच्छी तरह से इनसे परिचित भी होंगे आप लोग, क्योंकि ये अपने विवादित बयानों के लिए ही पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना रहते हैं। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट में रखने के लिए, चाहे वो कथा हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, कुछ न कुछ उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं ताकि इनकी लोकप्रियता बनी रहे, ये हाईलाइट में रहे हमेशा। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे साथियों कि एक पदयात्रा निकाले थे। पदयात्रा के दौरान ये संकल्प लिए थे कि मैं भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के रहूंगा। सरकार को अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार को जितना जल्द हो सके उतना जल्द भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। पद यात्रा के दौरान इन्होंने ये स्लोगन दिया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यानी भारत को जब हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा तो कोई जाति नाम की चीज नहीं रहेगी, ना कोई भेदभाव रहेगा, ना छुआछूत रहेगा, हम सब सिर्फ हिंदू ही हिंदू रहेंगे, ऐसा मांग करते हुए धीरेन्द्र के शास्त्री दिख रहे थे। लेकिन मैं इस शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि शास्त्री जी, पहले तो हम लोगों को ये बताइए, पूरे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को समझाइए कि जातियां बनाई किसने, आखिर भेदभाव किसने किया, 36,000 जातियों में पूरे बहुजन समाज को किसने बांटा, इस भारत के नागरिकों के साथ छुआछूत भेदभाव किसने किया?
आखिर वर्ण व्यवस्था किसने स्थापित किया? जाति बनाने के पीछे बनाने वाले का मकसद क्या रहा? जाति बनाकर सदियों से लूटने वाला वो कौन शख्स था जो भारतवासियों की एक एक खून पसीने की कमाई को लूटता रहा, इनको प्रताड़ित करता रहा, इनको गुलाम बना के रखा? ये तो आपको मालूम नहीं होगा, ना इस पे आप कोई बात करेंगे। टीवी 9 भारत के एंकर को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में तो हिंदू है ही नहीं। देखिए साथियों, इनका दोहरा चरित्र। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेंद्र के शास्त्री और टीवी 9 भारत पे बैठ के बोल रहे हैं कि हिंदू तो भारत में है ही नहीं। अगर हिंदू होते तो श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होते। श्रद्धा का इनको याद आया, चलो वो भी भारतवर्ष की बेटी थी, लेकिन इनको याद नहीं आ रहा है कि हाथरस में एक दलित बेटी को रेप करके उसका गर्दन तोड़ दिया जाता है, उसका हाथ पांव तोड़ दिया जाता है और जिंदा रात में जला दिया जाता है। कब बोलेंगे धीरेंद्र के शास्त्री? आपके ग्रुप वाले कथावाचक हाथरस की घटना पे कब बोलेंगे? उस दलित बेटी के लिए कब आवाज उठाएंगे? आप लोग का मुंह नहीं खुलेगा। ये उस टीवी 9 भारत पे बोल रहे हैं कि अगर हिंदू होते तो राजस्थान में कन्हैया कुमार दर्जी का मर्डर नहीं होता। लेकिन इनको याद नहीं आ रहा है साथियों कि उसी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल जो मूंछ रखता था, बेचारा वो लड़का, मूंछों का शौकीन व्यक्ति जो अपना फोटो अपने प्रोफाइल पे शेयर करता था, लेकिन इन मनवादियों को देखा नहीं गया, इन मनवादियों को वो पचा नहीं, उसका फरसे से गर्दन अलग कर देते हैं। कब याद आएगा धीरेंद्र के शास्त्री जी? कब बोलोगे जितेंद्र मेघवाल पे? उसी राजस्थान में इंद्रजीत मेघवाल जो 7 साल का लड़का एक मटका छूने पे पटक पटक के हत्या कर दी जाती है उसकी, आप लोग कभी डिबेट नहीं करते, आप लोग कभी आंदोलन नहीं करते, आप लोग किसी कथा के दौरान दलितों का नाम नहीं लेते कि दलितों की हत्या बंद किया जाए। इनको याद आ रहा है बांग्लादेश की महिलाओं का, इनका प्यार, इनका दर्द छलक रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। लेकिन साथियों, इनको याद नहीं आ रहा है कि भारतवर्ष में ही मणिपुर है। मणिपुर आज सालों साल से जल रहा है। वहां बहन बेटियों को नंगा करके उनको घुमाया जा रहा है, परेड कराया जा रहा है, लेकिन एक बार एक शब्द भी इन कथावाचकों के मुंह से नहीं निकलता है, क्योंकि वहां इनको हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं मिलता है। वहां हिंदू ही हिंदू के बहन बेटियों को नग्न करके परेड करा रहा है, उसमें भी SC ST के बहन बेटियों का। ये लोग आंदोलन नहीं करेंगे, ना ही इनकी सरकार बोलेगी। इनको याद आ रहा है पाल घर में हिंदू होते तो पाल घर में संतों को सरेआम पीटा नहीं जाता, लेकिन इनको याद नहीं आ रहा है किसी भारतवर्ष में दलितों के ऊपर लाठियां चार्ज की जाती है, दलितों के घर में घुस के उनका मर्डर कर दिया जाता है, दलितों के घर में घुस के उनके बहन बेटियों को बेइज्जत कर दिया जाता है। कब आवाज उठाओगे? इनका प्यार छलक रहा है कि अगर हिंदू होते तो गाय माता को काटा नहीं जाता। तो धीरेंद्र के शास्त्री बताइए कि ये बुच्चड़ खाने चलाने वाले कौन लोग हैं? कितने मुसलमान हैं, कितनी SC ST के? सारे आपके सजाती लोग बड़े बड़े बुच्चड़ खाने खोल के बैठे हैं, जो गऊ को काट के, गाय को काट के उसकी मांस का सप्लाई करते हैं, गौ तस्करी करते हैं। जितने भी लोग पकड़े जाते हैं मुसलमान के नाम पे, लेकिन बाद में उनका नाम आता है, कोई दुबे है तो कोई मिश्रा है, कोई उपाध्याय है, कोई तिवारी है। कब आप लोग डिबेट करोगे इस मुद्दे पे? इनको याद आ रहा है कि अगर हिंदू होते, सनातनी होते, तो सनातनी का आस्था का विषय रामायण को सरेआम जलाया नहीं जाता, शास्त्रों को सरेआम जलाया नहीं जाता। लेकिन इनको याद नहीं आ रहा है कि उसी धर्म ग्रंथ में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है हमारा भारतीय संविधान, जो सरेआम उसके पन्ने को फाड़ा जा रहा है। फाड़ने वाले भी इन्हीं के सजाती लोग हैं। संविधान फाड़ने का मकसद क्या रहा होगा, इस पे ये लोग नहीं बोलेंगे। इनको रामायण शास्त्र का याद जरूर आएगा, लेकिन संविधान का याद नहीं आएगा, जिस संविधान से पूरा भारत का कानून चलता है। भारत के लोग उस संविधान का आदर करते। साथियों, ये कथावाचक कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भारत के दलितों का, भारत के शोषितों का, भारत के पीड़ितों का भी सम्मान होना चाहिए। इनको प्यार झलकता है
तो पाकिस्तान के हिंदुओं पर इनको इनका प्यार झलकता है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे उनको भारत में बुला लेना चाहिए। अरे पहले तो यहाँ के भारतीयों का इज्जत करना सीखो। धीरेन्द्र के शास्त्री, आपके सारे कथावाचक ब्राह्मण टोली से मैं कहना चाहता हूं कि पहले यहाँ के शोषित पीड़ित दलित वर्ग की इज्जत करना सीखो, वो भी हिंदू हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो पहले दलित पीड़ित शोषित वंचित SC ST OBC का भी इज्जत करना सीखो, उनका भी सम्मान करना सीखो। जब भी कोई दलितों पे अत्याचार होता है, कोई OBC पे अत्याचार होता है, कोई ST पे अत्याचार होता है, तो इन लोगों की जुबानों पे ताला लग जाता है। दोस्तों, इन लोगों की आवाज नहीं आती। आवाज आती है जहां इनका मकसद रहता है, जहां इनका सम्मान रहता है, जहां इनको लोकप्रियता मिलती है, वहां इनका आवाज उठता है। सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने ब्राह्मण टोली के लिए। तो साथियों, ये है ऐसा चरित्र इन कथावाचकों का। और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र का, कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जात पात मिटा देना चाहिए। कैसे जात पात मिटाओगे शास्त्री जी? तो दोहरा चरित्र नहीं चलेगा भारतवर्ष में। साथियों, आप लोग को मैं कह देना चाहता हूं कि ये कथावाचकों का दोहरा चरित्र, आए दिन उटपटांग बात बोलने वाले ये लोग, उटपटांग कथा सुनाने वाले, हमेशा विवादों में घिरे रहते, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, लेकिन जो सही मुद्दा है उससे पब्लिक को भटका देते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग Facebook पे देख रहे हो तो मेरा